डिफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू शार्प एज एंड एंटर इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, यानी कि शार्प एज से लाइट का बेंड होना और शैडो रीजन में एंटर कर जाना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। अगर लेजर लाइट लेके, जो बोलते हैं आप लेजर लाइट, चाकू की धार बहुत ही बारीक एज पे डालो तो लाइट सीधी ना चल के नीचे को बेंड कर जाएगी, उससे यही फिनोमेना क्या कहलाएगा? डिफ्रैक्शन। व्हाइल द ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ शार्प एज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ शार्प एज, कॉपी में कोई फायदा नहीं, ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ शार्प एज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लाइट यूज्ड, यानी वही डिफ्रैक्शन शो करेगा जिसकी वेवलेंथ उसी पावर की होगी जिस पावर का शार्प एज की थिकनेस है। अगर शार्प एज की थिकनेस 10⁻³ मीटर है, यानी मिलीमीटर का ऑर्डर की है, तो 10⁻³ वाली लाइट इजीली डिफ्रैक्शन शो करेगी। कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ शार्प एज शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वेवलेंथ का ऑर्डर वही होना चाहिए लाइट का जो शार्प एज की थिकनेस का ऑर्डर है। डिफ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। कौन कौन से? फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। किसी ने पूछा कि सर फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्राउनहोफर क्या होता है? याद रखिएगा, एक सेंटेंस में कहानी खत्म। द डिफ्रैक्शन ऑफ सन इज फ्राउनहोफर। सन का डिफ्रैक्शन फ्राउनहोफर होता है, यानी कि जब सोर्स बहुत दूर है, when source is a far distance from sharp edge, then the diffraction is Fraunhofer. when source is near, तो बताओ लैम्प में कौन सा डिफ्रैक्शन होगा? फ्रेजनेल। लेजर टॉर्च से कौन सा होगा? फ्रेजनेल। सन का डिफ्रैक्शन कौन सा है? फ्राउनहोफर। क्लियर हो गया? टॉपिक पे आइए, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं जिससे कि रिवीजन हो जाए आप लोगों का जल्दी से। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट सुनेगा। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है, लिखना भी चाहिए हमें यहाँ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक कलर की लाइट यहाँ से निकलेगी, येलो लाइट निकलेगी, सोडियम लाइट यूज करेंगे। जो पुराने खंभों पे आपने देखा होगा बिजली के पोल्स पे बल्ब लगे रहते थे, पीले कलर की लाइट निकालते थे, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती थी। आजकल व्हाइट लाइट आने लगी है 7 कलर वाली, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया गया। जो स्टेडियम में लाइट होती है वो व्हाइट लाइट होती है। क्रिकेट मैच में डे नाइट वाला ऐसा लगता है कि धूप में लगाई व्हाइट लाइट, पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करा। ये सिंगल स्लिट ऐसे बहुत नैरो होता है, लेकिन हमने बड़ा दिखा दिया ए बी, और इसके आगे एक लेंस लगा दिया गया, और यहाँ से लाइट को कैसे भी लेंस फेंस लगा दूंगा, हमने इसको क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया। अब जरा देखिएगा गौर से, जो रे बिना डिफ्रैक्ट हुए सीधी चली गई, जो बिना डिफ्रैक्ट हुए सीधी चली गई, वो स्क्रीन के सेंटर ऊपर फोकस हो जाएंगी। जो रे थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो गई, वो स्क्रीन के पॉइंट पी पे फोकस हो जाएंगे। पॉइंट पी स्क्रीन पर कहीं भी हो सकता है, पॉइंट पी स्क्रीन पे कहीं भी हो सकता है। और ये आपकी क्या है? सिंगल स्लिट है। ये लेंस L1 है, लेंस L2 है। जो थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो गई वो वहां चली गई। ए से परपेंडिकुलर डाला, सी BC इज द पार्ट डिफरेंस। खुद देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। इन ट्रायंगल यहीं नीचे लिख देते हैं, इसी टाइम इन ट्रायंगल ABC sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 90 के सामने हाइपोटेन्यूस AB, और AB की चौड़ाई कितनी मानी? D। सिंगल स्लिट की चौड़ाई कितनी मानी? D। तो BC अपॉन D, और BC पार्ट डिफरेंस है डेल्टा अपॉन D, तो डेल्टा इज इक्वल टू D sin थीटा इक्वेशन 1। यानी कि सबसे पहला काम आप पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। लिखेंगे क्या थोड़ी वो सुन लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ वही लिखना होगा। when light goes from monochromatic source and incident on a single slit, those rays which move on straight without diffraction
will focus on the center of screen O and the rays and the waves बोलना चाहिए, ray नहीं बोलना चाहिए, and the waves which diffract through theta angle will focus at point P on the screen at a distance x. Point P can be anywhere on the screen. Point P कहीं भी हो सकता है. So थीटा की वैल्यू जो है +90 से -90 तक कुछ भी हो सकती है. जगह ऊपर बढ़ता जाएगा +90 हो जाएगा, नीचे जाएगा तो -90 हो जाएगा. थीटा will vary from +π/2 to -π/2. ओके, आगे यहाँ तक का समझ में आया. पार्ट डिफरेंस निकालना सीख गए. sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस. यहाँ तक काम खत्म हुआ. एक स्टेप खत्म हुआ. अब बात करेंगे डिफरेंशियल पैटर्न की. आपको स्क्रीन पे क्या क्या दिखाई देगा वो आप देखें. स्क्रीन का सेंटर जो आपने O माना है वहां पे आपको सबसे ज्यादा लाइट दिखाई देगी. उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा. और दोनों तरफ आपको रिंग सी दिखाई देगी. घटती हुई इंटेंसिटी, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी. देख रहे हैं आप वाई एक्सिस पर अगर ये ग्राफ बनाया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे दिखेगा. ये ग्राफ है. डिक्रीजिंग इंटेंसिटी दिखाई देगी. ये चलाएंगे सेकेंडरी मैक्सिमा. सेकेंडरी मैक्सिमा. क्लियर. तो हमको करना क्या होगा टॉपिक में. सबसे पहला पॉइंट आएगा पॉइंट ए. इसी में पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा. ये लिखेंगे फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा. लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं उसे ऐसे लिखेंगे. फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा टू वेव शुड हैव जीरो पाथ डिफरेंस. सेम पाथ में पहुंचनी चाहिए. फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा टू वेव शुड हैव जीरो पाथ डिफरेंस. दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0. दैट इज d sin थीटा. डेल्टा की वैल्यू इज इक्वल टू 0. d 0 हो नहीं सकता, इसलिए sin थीटा इज इक्वल टू 0. तो sin थीटा किसका वैल्यू होता है. sin 0 का 0 होता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0. वी फाइंड प्रिंसिपल मैक्सिमा एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन. जहां रे बिना डिफरेंट हुए सीधी मिलेगी तो लिखेंगे वी फाइंड प्रिंसिपल मैक्सिमा एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन. एक काम होता. अब बात करेंगे पोजीशन ऑफ मिनिमा. पोजीशन ऑफ मिनिमा. ये मिनिमा है. ये नीचे नीचे क्या है सब मिनिमा. ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा. फर्स्ट सेकेंडरी, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड सेकेंडरी. समझ लीजिएगा. क्लियर. बात करेंगे पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए. इसको जरा गौर से समझिएगा. किधर साइड कर रहा हूं. हेडिंग नंबर 2 बनाया आपने. पोजीशन ऑफ मिनिमा. अब मैं जो थर्ड बोल रहा हूं वही लिखेंगे. ऐसे लिखेंगे. सपोज द होल स्लिट इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स. याद रखिए चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है. चैप्टर भी है, क्वेश्चन भी है, तो इससे ज्यादा इजी और सीधा लग रहा है कि एग्जाम में आने वाली चीज यही है, क्योंकि है ही नहीं इसके अलावा कुछ. तो बेटर है कि तैयार करेंगे. सपोज द होल स्लिट इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स. कौन कौन से सर. ए एक्स एंड एक्स बी. दो हिस्से कर दिए डी के. ओके सर. यहाँ डायग्राम भी बनाते जा रहे हैं हम, जिससे समझा. द वेव रीचेस टू पॉइंट पी फ्रॉम अपर हाफ ax एंड ऑल्सो फ्रॉम लोअर हाफ xb. दोनों से पहुंचेगी. अब बच्चे ने टारगेट बना लिया कि मुझे क्या मिलेगा वहां. मिनिमा मिलेगा. मिनिमा कब मिलेगा. जब दोनों वेव अपोजिट फेज में पहुंचे. इसके बाद क्या लिखेंगे. पहले तो ये बोला था सपोज द होल स्लिट डिवाइडेड इन 2 इक्वल हाफ ax एंड xb. Wave reaches to point P from upper half and lower half. Okay. Will have the path difference lambda by 2. ऐसा क्यों. क्योंकि opposite phase. या should reach in opposite phase. So they have the path difference lambda by 2. तो यहां से जाने वाली ऊपर वाली वेव यहां से जाने वाली वेव के साथ कितना पार्ट डिफरेंस बनाएगी. लैम्डा बाय 2. इसके जस्ट नीचे वाली लैम्डा बाय 2. फिर लैम्डा बाय 2. फिर लैम्डा बाय 2. बहरहाल ये है कि टोटल लैम्डा बाय 2 बनाएगी. सो नेट पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट मिनिमा फॉर d sin theta 1 is equal to
ऊपर वाले का लैम्डा बाई 2, नीचे वाले का लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। ऊपर से 5 सांप जा रहे हैं, नीचे से 5 सांप जा रहे हैं। पहला सांप पहले सांप के साथ, दूसरा सांप दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, पांचवा पांचवे के साथ, लैम्डा बाई 2। लेकिन कोई कहे यहां से वाला और यहां से वाला कितना, तो भैया 2 लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये लैम्डा बाई 2 थे, ये लैम्डा बाई 2 थे, तो ये तो पूरा 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा ना, इसलिए लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा बाई 2। और फर्स्ट मिनिमा क्या है, पार्ट डिफरेंस d sin थीटा 1 बराबर लैम्डा। और सेकंड मिनिमा क्या आएगा, 2 लैम्डा d sin थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। और थर्ड मिनिमा d sin थीटा 3 is equal to 3 lambda, and for nth minima d sin theta n is equal to n lambda, but theta is very small, या if theta is very small, theta is very small, तो d sin theta को थीटा बोल देते हैं, तो sin theta को क्या बोले, d अलग है sin अलग है, theta n d into is equal to n lambda। तो थीटा के सफिक्स में है ना, थीटा n is equal to n into lambda by d। ये पोजीशन आ गई इसकी मिनिमा की। अगर कोई मुझसे पूछे फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन दिखाओ सर, ये थीटा है भाई, तो भैया 1 लैम्डा बाई d देख रहे हैं। सेकंड के लिए 2 लैम्डा बाई d, 3 लैम्डा बाई d, 4 लैम्डा बाई d, यहाँ ले लो माइनस लैम्डा बाई d, माइनस 2 लैम्डा बाई d, माइनस 3 लैम्डा बाई d। ओके, मिनिमा की पोजीशन आ गई। अब बात करेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। कल इसका टेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, इसी को लिखाएंगे पूरा चैप्टर समझ लीजिएगा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा क्या चल रहा है, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको रफ कर रहा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा वाली जगह को खाली कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट सी। अब सुनिएगा, सपोज द होल सॉलिड इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। ax, xy and yb, 3 parts are there. The wave reaches to point P from each part. वेव्स बोलना, वे मत बोलना यार, स्क्रीन पे है ना, ये या की क्या है, क्लियर। We know that the wave reaches from upper 2 parts will have the part difference lambda by 2। मैं जानता हूँ, पहले ही कर चुका हूँ कि ऊपर वाले पार्ट की वेव नीचे वाली पार्ट की वेव के साथ लैम्डा बाई 2 बना रही थी। ये तो बोलेंगे, इसको थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा से बोलता हूँ, सपोज द होल सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ax, xy and y। जरा समझ लीजिएगा, कुछ गलत नहीं पढ़ा है, दोनों से। The waves reaches to point P from each part ax, xy and yb to point P. Okay. The wave reaches from upper 2 parts will have the part difference lambda by 2। पहले बोल चुके हैं, but ये सेंटेंस और जोड़ेंगे इसके साथ। But when wave from third part superimposed with the wave of upper 2 parts, so the part difference will become is equal to या 2 lambda by 2, and this is the condition of maxima। So net path difference for first minima, net path difference for first secondary maxima, net path difference for first secondary maxima, d sin theta 1 is equal to lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2, 3 lambda by 2। for secondary maxima, for second secondary maxima यहाँ लिखेंगे for first secondary maxima, ऐसा for second secondary maxima 5 lambda by 2, for third secondary maxima 7 lambda by 2। okay,
and for nth secondary maxima b sin theta n is equal to यहाँ 2n plus 1 lambda by 2 n की जगह जरा 3 रख के देखो 7 आ गया, इसलिए 2n plus 1 lambda by 2 when angle is very small d into theta n is equal to 2n plus 1 lambda by 2 और थीटा n is equal to 2n plus 1 lambda by 2d बॉक्स में 1। तो भैया यहाँ कितना हुआ, वैल्यू डालो 1 3/2 lambda by d डेढ़ डालो 2.5 5/2 lambda by d यहाँ कितना आएगा 7/2 lambda by d। तो जरा देखें कैसे बनता है मैक्सिमम मिनिमम, भूल जाए तो एक लैम्डा बाई डी हिंदी बोल रहा हूँ यार, 1.5 लैम्डा बाई डी, एक पे क्या बना मिनिमम, पंजे पकड़ के रखो यार, लैम्डा बाई डी याद रखो बस। एक पे क्या बना मिनिमम, 2 पे सॉरी 1.5 पे, 2 पे 2.5 पे, 3 पे 3.5 पे, 4 पे, तो यार फुल पे मिनिमम, हाफ पे लैम्डा बाई डी। अब सुन, एक लैम्डा बाई डी पे क्या बनेगा, स्क्रीन की तरफ ना देखिएगा, बोल तरफ, एक लैम्डा बाई डी पे क्या बनेगा मिनिमम, 1.5 का मतलब होता है डिवाइड, 1.5 पे क्या बनेगा लैम्डा बाई डी मैक्सिमम, 2 पे क्या बनेगा मिनिमम, 2.5 पे मैक्सिमम, 3 पे मिनिमम। क्लियर हो गया, एवरीथिंग ओके। थर्ड वाले के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, सपोज द होल सीरीज इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स ax xy y, wave reaches to point from each part, we know that wave from, यहाँ से थोड़ा सा गियर याद रखिएगा बस, दो लाइन को, we know that wave from upper two part will have the part difference, but when wave from third part superimpose with this wave and these wave, so the part difference will become, ये मत बोल देना नेट पार्ट डिफरेंस, नेट नहीं है, so the part difference will become 2 lambda by 2, this is the condition of maximum, so net path difference for first minimum lambda by 2 lambda by 2 lambda by 2 पहले क्या बोलना है, so the part difference will become lambda by 2 plus lambda by 2 2 lambda, लेकिन नेट पार्ट डिफरेंस का बोलना है जब फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा इनकी सेट मैक्सिमा की बात है तब। क्लियर आ गया? ओके, अब आगे चलिए, थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा 2 पॉइंट और है एंड दैट टॉपिक फुल्ली कंप्लीट। डिफरेंस डेप्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मैं पूरा टॉपिक हार्ड सा उठाया इसी वजह से, सेंट्रल मैक्सिमा ये आपको क्या पढ़ा एग्जाम में छोड़ के आते अगर आ जाए तो, और प्रिंसिपल मैक्सिमा। चौड़ाई निकाल रहे भैया जी, कितना पता है, देखिएगा पहला लाइन क्या लिखेंगे, मैं बोल लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अब थोड़ा एडेंट होकर सुन ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है, बोले या तो वो पूछा जाएगा उसका ग्राफ तक पूछेगा, कर्व तक, या ये भी पूछेगा, दो ही वैरायटी उसके बाद, ठीक है। न्यूमेरिकल देगा तो फॉर्मूला बताएगा, वो हम फॉर्म कर लेंगे, क्या आएगा, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, निकाल। ओके, तो पहला लाइन बोलेगा द सेंट्रल मैक्सिमा लाइन किस किस के भी बिटवीन 2 और मिनिमास, अरे नहीं है आप देखें, ये भी मिनिमा, इन्हीं के बीच ही तो है यार सेंट्रल मैक्सिमा, तो द सेंट्रल मैक्सिमा लाइज बिटवीन 2, सेंट्रल मैक्सिमा लाइज करता है किन किन के बीच, फर्स्ट मिनिमा के बीच, तो एंगुलर विड्थ, एंगल कितना कवर किया ऑफ सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा, सर एंगुलर विड्थ तो मुझे दिख रहा है लैम्डा बाय डी प्लस लैम्डा बाई डी बराबर 2 लैम्डा बाई डी, क्यों सर, अरे यहाँ से यहाँ तक का एंगल लैम्डा बाई डी, दो एंगल विड्थ ये बनेगी, ये लैम्डा बाई डी इतना एंगल और ये लैम्डा बाई डी इतना एंगल, तो टोटल कितना एंगल कवर कर दिया, ओके, ये क्या कौन सी विड्थ कहलाती है, एंगुलर विड्थ, जो एंगल कवर करा। और भाई साहब ये जो है ये वाली, ये जिसको बीटा नॉट से दिखा रहा हूँ, ये कहलाती है लीनियर विड्थ,
सो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लिखेंगे ऐसा, मैंने वैसे ही लिख रहा हूं, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बीटा नॉट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस है। आज कितना आया बीटा नॉट, एंगल कितना आया 2 लैम्डा बाई डी, अरे एंगल या इनटू रेडियस होता है स्लिट से लेके स्क्रीन तक की दूरी कैपिटल डी। तो क्या फॉर्मूला आया बीटा नॉट का 2 कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। अब भाई साहब अगर आपसे न्यूमेरिकल आएगा तो इस पे आएगा, निकल जाए। डी क्या सिंगल स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस, लैम्डा क्या वेवलेंथ, सिंगल स्लिट की चौड़ाई कितनी है, थिकनेस ऑफ विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट स्मॉल डी, कैपिटल डी क्या डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन, व्हाट इज द लैम्डा वेवलेंथ देगा, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई पूछी। अब बस एक चीज और है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, इट्स द लास्ट विड्थ ऑफ। तो जिन लोगों का इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा और ढंग से इसको कल पूछेंगे भी इसको, ओके। मैं टेढ़े टेढ़े टॉपिक सारे करा दे रहा हूं ऑप्टिक्स से। विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सुनो भैया सुन लो, मुझे मालूम है सेकेंडरी मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या आया था, क्या आया था सर, अरे भैया 2n + 1 लैम्डा बाई 2d यही आया था, मिनिमा का ही आया था। सेंट्रल मैक्सिमा का थीटा 0, तीन फॉर्मूले लिख लीजिएगा एक ही पेज पे। सेंट्रल मैक्सिमा का थीटा 0, पोजीशन ऑफ मिनिमा n लैम्डा बाई डी, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तीन फॉर्मूले याद कर लेंगे। इसका विड्थ जितना है उसमें से 2 हटा देंगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ आ जाएगा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ कितना आने वाला है d लैम्डा बाई डी, लेकिन डेराइव करेंगे, ओके। सुनो भैया एंगुलर विड्थ शॉर्टकट में ले जा रहा हूं, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी क्या मैक्सिमा, हम क्या करें, अरे कुछ मत करो यार, थीटा n + 1 में से माइनस कर दो किसको, एक एंगल आने वाली में से, अब यहां से यहां से यहां तक n + 1 एंगल और इसमें से माइनस कर दिया ny एंगल, तो क्या बची, और ये क्या है इसका एंगुलर, ये थीटा 0 n + 1 में से माइनस कर दो n तक का एंगल, इतना ही तो बचा, ये उसकी क्या निकल आई एंगुलर। ये मेरी आंखों के एंगुलर विड्थ है जो मैं आपको देख पा रहा हूं, जितना एंगल का होता है, समझ गए। जो बारात की घोड़ी होती है भैया उसका एंगुलर विड्थ कम कर दी जाती है सो दैट कि वो दाएं बाएं देख के उछले ना, क्लियर, ओके। तो एंगुलर विड्थ की बात करेंगे तो क्या करेंगे, n की जगह क्या रखने का, अरे n की जगह क्या रखने से भाई n + 1 इंटू लैम्डा बाई डी है 2d है 2d माइनस 2n + 1 लैम्डा बाई 2d, समझ में आ गया होगा। क्या कॉमन आया इसको खोलो, 2n + 2 + 1 माइनस 2n - 1, क्लियर, क्या बना 2 लैम्डा बाई डी, अरे सही है बच्चे, 2 लैम्डा बाई 2d इक्वल टू लैम्डा बाई, सो कौन सी विड्थ, लीनियर विड्थ, नहीं लिख दे रहा हूं भैया, बीटा से दिखाएंगे, r इज इक्वल टू एंगल, एंगल कितना आया लैम्डा बाई डी इनटू रेडियस कितना कैपिटल, तो बीटा का वैल्यू कितना हुआ कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, सो बीटा नॉट होता है 2d लैम्डा बाई डी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और ये कितना है d, यानी कि लिखेंगे लास्ट में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब क्वेश्चन कैसे है,
with the help of diagram explain the position of central maxima, secondary maxima and minima. पहला पार्ट खत्म, जिसमें थीटा 0, थीटा n n लैम्डा बाई डी किसकी पोजीशन थी? मिनिमा। और 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d मैक्सिमास की, के लिए सेकेंडरी मैक्सिमस हो गया। दूसरा आएगा, अगर शॉर्ट में देना चाहता है, derive an expression for the width of central maximum, खाली बीटा नॉट पूछे। derive an expression for the width of secondary maximum, बीटा पूछे। या थोड़ा सा 2 नंबर की बजाय 3 मार्क्स में देना चाहता है तो क्या देगा? ये कहेगा कि prove that the width of central maxima is twice the width of secondary maxima। यहाँ आपको पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, फिर सेकेंडरी की निकालनी पड़ेगी। तो भैया क्वेश्चन बेशक 4-5 बन गए, लेकिन बन तो उन्हीं में से रहे। तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा? पहला आएगा डायग्राम बनाएगा, इंटेंसिटी कर्व बनवाएगा, ऑपोजिशन पूछेगा किस किस की? सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, एक चीज अब हम जब कॉपी चेक करते हैं तो ना पता चलता है बच्चे से क्या गलती होती है। बच्चा सब कुछ सही करता है, थीटा 0 लेता है, पूरी स्लिट के 2 हिस्से भी करता है, पूरी स्लिट के 3 हिस्से भी करता है, बट वो अपने ना मोमेंटम में ये भूल जाता है, आगे थोड़ा है जरा, ये भूल जाता है कि कौन चीज कहाँ लेनी है। तो याद रखना, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद आपको फौरन मिनिमा में जाना, क्योंकि आपको याद है कोई हिस्सा नहीं, 2 पार्ट्स ऑफ स्लिट, फिर 3 पार्ट ऑफ स्लिट। लेकिन जब 2 पार्ट ऑफ स्लिट जाएंगे तो किसको पकड़ना है? मिनिमा को। बच्चा क्या करता है? सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा। ऑर्डर बदल गया, डेरिवेशन सही हो गया, नंबर 0 पा गया। ऑर्डर पकड़िएगा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद किसको पकड़ना है? मिनिमा को। मिनिमा के बाद किसको पकड़ना है? सेकेंडरी मैक्सिमा को। 2 पार्ट 3 पार्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। टॉपिक खत्म। डिफ्रेक्शन समझ आ गया? कितने तरीके का होता है डिफ्रेक्शन? 2 टाइप, फ्रेस्नेल और संकर। डिफ्रेक्शन क्या होता है? फ्रॉम, जब सोर्स बहुत दूरी पे हो, लेंस की जरूरत ना पड़े, और फ्रेस्नेल में तो जरूरत पड़ेगी लेंस की, नीड ऑफ लेंस। अंतर पूछेगा दोनों फर्क क्या है? सोर्स इज ए वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम, सोर्स इज नियर टू शार्प एज, नो नीड ऑफ लेंस, need of it. Is it clear? Yes, sir. Complete?